हाय फ्रेंड्स। आज मैं रिव्यू करने जाने वाला हूँ रियलमी की तरफ से आने वाला इस रियलमी बड्स या 3 का, जो मैंने हाल ही में परचेज़ किया था रियलमी के स्टोर से 3500 के कुछ आसपास। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रियलमी के स्टोर से ही परचेज़ कीजिए अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि वहाँ पे आपको एक 10% का कूपन मिलेगा जिससे आपको एक 300 या 400 रुपये कुछ डिस्काउंट मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द रिव्यू नाउ। पहले बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। बिल्ड क्वालिटी 3500 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है इस बड्स का। ये मैंने ब्लू कलर में परचेज़ किया है। इसका और भी एक कलर मिलता है जो कि वाइट में आता है, बट उसमें आपको मैट फिनिश नहीं मिलेगा, आपको ग्लॉसी फिनिश में वो मिलेगा। अगर आपको ग्लॉसी पसंद है तो आप वाइट यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको मैट कलर का फिनिश अच्छा लगता है तो आप ब्लू में इसको परचेज कर सकते हो। इसका स्टेम का जो साइज़ है रियलमी बड्स एयर 2 के हिसाब से तो काफ़ी छोटा कर दिया है कंपनी ने। और जो माइक का प्लेसमेंट है वो भी कंपनी ने चेंज कर दिया। रियलमी बड्स एयर 2 में नीचे की तरफ में माइक मिलता था, इसमें आपको ऊपर की तरफ एक माइक यहाँ पे मिलेगा और एक माइक आपका बड्स के मतलब स्पीकर के यहाँ पे मिलेगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द बड्स। एक बड्स में भी थोड़ा मैट फिनिश मिलता है आपका स्टेम में, और जो ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ये आपका ग्लॉसी फिनिश में मिलेगा। बट IP X5 सर्टिफाइड है, बट ओनली बड सर्टिफाइड है, केस सर्टिफाइड नहीं है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एंड there's only a green color LED in the front। ये मोस्टली ग्रीन कलर में ब्लिंक करता है, जिसका मीनिंग आपका बैटरी का परसेंटेज 20% से ऊपर है। अगर 20% से नीचे रहेगा बैटरी का परसेंटेज तो रेड कलर में ब्लिंक करेगा। और एक पेयरिंग का स्विच मिलता है आपको राइट साइड में, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो व्हाइट कलर में ब्लिंक करने लगता है, जिसका मीनिंग है कि आपका ईयरबड्स पेयरिंग मोड में है। सो दैट वॉज ऑल इन द बिल्ड क्वालिटी डिपार्टमेंट। If you ask me to rate this, I would rate this almost 4 out of 5 on the build quality department. Now let's talk about the extra features. फीचर्स में इसमें नॉइस कैंसलेशन के अलावा डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा आपको, जो मुझे कुछ मेथड नहीं मिला ऐप से या ऐसा कुछ गेस्चर जिसमें डॉल्बी एटमॉस ऑन कर सकूँगा। अगर कंपनी क्लेम करता है कि अगर आपके डिवाइस डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है तो आपका बड्स भी ऑटोमेटिक डॉल्बी एटमॉस में साउंड प्ले करेगा। बट अगर आप में से किसी को आता है ऐसा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरों का भी हेल्प हो थोड़ा। डॉल्बी एटमॉस के अलावा इसमें एक कस्टमाइज्ड ऑडियो ट्यूनिंग प्रोफाइल मिलता है, जिसमें क्या होता है आप को थोड़ा कुछ फ्रिक्वेंसी, सर्टेन फ्रिक्वेंसी का साउंड प्ले किया जाएगा इस बड्स में, और आपको बोलना है कि आपको सुना दे रहा है या नहीं दे रहा है बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स। कंपनी और एक कस्टमाइज्ड ऑडियो प्रोफाइल क्रिएट करेगा जो कि आपके हियरिंग कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता होगा। सो आई वुड से द कस्टमाइज्ड ऑडियो ट्यूनिंग फीचर वर्क्स ऑलमोस्ट 5 से 10% के लेवल में साउंड इम्प्रूवमेंट होता है। इतना कोई ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, बट हाँ इम्प्रूवमेंट तो होता है कस्टमाइज्ड ऑडियो ट्यूनिंग करने के बाद। और इसमें डुअल पेयरिंग फीचर मिलता है, जो कि अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे इसका बेस्ट फीचर लगा। क्या होता है इसमें, आप एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली 2 डिवाइस कनेक्ट कर पाओगे इसको, और किसी भी डिवाइस में अगर कोई साउंड प्ले किया जाएगा तो दूसरे डिवाइस का साउंड पॉज कर दिया जाएगा इसमें, और आप साउंड एंजॉय कर सकते हो। आपको बिना कुछ स्विच दबाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्विक स्विच करना नहीं पड़ेगा, एक ही टाइम में दोनों डिवाइस का कनेक्ट रहता है डुअल पेयरिंग होने के वजह से। और इसमें मिलता है एक फीचर जो कि मुझे थोड़ा गेमिंग ही लगा, ईयरबड फिट टेस्ट नाम से आता है। इससे एक साउंड प्ले होता है और बड्स आपको अनाउंस करता है कि आपका बड्स का जो फिट है वो प्रॉपर है या नहीं। और इसमें आपको एक इंफ्रारेड सेंसर भी मिल जाता है इस पोजीशन में। सो अगर आप इसको कान में लगाओगे तो गाना ऑटोमेटिक प्ले करने लग जाता है, कान से निकलने के बाद गाना ऑटोमेटिक पॉज हो जाता है, जो कि काफ़ी एक हैंडी फीचर है। अभी बात करते हैं ब्लूटूथ वर्जन के बारे में। इसमें ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, और कोडेक के अगर आप बात करोगे तो इसमें AC और SBC दोनों कोडेक के सपोर्ट मिलता है। मुझे लगता है अगर कंपनी इसमें एलडेक का सपोर्ट प्रोवाइड करता तो और थोड़ा बेटर होता। एलडेक कंपनी प्रोवाइड कर भी रहा है
Realme Buds Wireless 2 में, जो कि इससे करीबन 2000 के चीपर मिलता है आपको। सो अगर उसमें आप यील्डिंग दे पा रहे हो तो इसमें क्यों नहीं। एंड अगर आप यील्डिंग ना भी दे पाओगे तो एटलीस्ट एप्टेक्स तो दे ही पाता है, क्योंकि एप्टेक्स तो बहुत सारे कंपनी प्रोवाइड करते हैं इस प्राइस रेंज में। अगर आप रेडमी का ऑफरिंग देखोगे तो उसमें एप्टेक्स का HD मिलता है आपको। अगर आप एंकर का देखोगे ईयरबड्स, उसमें भी ऑलमोस्ट सारे में एप्टेक्स का फीचर मिलता है। सो अगर एप्टेक्स होता तो परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव रहता, बट AC मिल जाता है। सो अगर आप एक एप्पल यूज़र हो सो साउंड क्वालिटी के डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आपका डिवाइस AC सपोर्ट करता है एंड्रॉयड का, जो कि मेजॉरिटी एंड्रॉयड डिवाइस सपोर्ट करता है, सो आप एंड्रॉयड में भी एक हाई क्वालिटी साउंड एक्सपीरियंस का लाभ कर पाओगे। On the coding department, I'm pretty satisfied with this. AC is more than enough for a normal day-to-day usage, so no complaints on that department. Talking about the sound quality, the most important factor on deciding about our earbuds. Sound quality के मामले में my review is kind of mixed bag. इससे पहले मैं मेजॉरली वायर्ड हेडफोन्स यूज़ करता था। एक सेनेजले का CX182 स्ट्रीट 2, एक ऑडियो टेक्निका का ATSC कलर 100, और एक में डुअल ड्राइवर यूज़ करता था MI का, जो कि MI डुअल ड्राइवर ऐसा कुछ नाम से मिलता है। अगर मैं उनसे कंपेयर करूँगा तो साउंड क्वालिटी मुझे इसका ठीक ठाक लगा। 3000 प्राइस के हिसाब से इतना कुछ ज़्यादा साउंड हाई मुझे नहीं लगा। मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था इसको 3000 के हिसाब से। मे बी दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट TWS विच आई बॉट, सो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, द साउंड क्वालिटी इज़ प्रीटी गुड ऑन दिस ईयरबड्स। साउंड का सिग्नेचर का अगर बात करोगे तो एक V शेप का साउंड सिग्नेचर मिलता है इसमें, जिसका मीनिंग है कि लो एंड हाई इसका बूस्ट अप रहेगा थोड़ा। ड्राइवर इसमें एक 10 mm का ड्राइवर मिलता है। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ ड्राइवर के मामले में, क्योंकि ओप्पो एंड वन प्लस 12 mm 13.4 mm, रियलमी के बड्स वायरलेस 2 में भी 13.4 mm का ड्राइवर यूज़ किया गया है। तो अगर 10 mm से थोड़ा ज़्यादा ड्राइवर यूज़ किया जाता हो इसमें तो आपका बेस थोड़ा पंची मिलता, साउंड स्टेज भी थोड़ा बेटर मिलता, बट खैर क्या किया जाएगा। अभी 10 mm बड्स ड्राइवर के हिसाब से इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। बेस तो हाँ थोड़ा बूस्टेड है ही बेस, एंड साउंड स्टेज भी ओवरऑल गुड है। वायर्ड हेडफोन के लेवल में नहीं है, बट आप सभी को पता रहेगा कि वायर्ड हेडफोन के लेवल में होता भी नहीं है कोई किसी भी TWS का परफॉर्मेंस, बट फॉर नॉर्मल यूज़र द परफॉर्मेंस इज मोर देन एनफ, इट्स ग्रेट एक्चुअली। अगर आप रेट करने के लिए बोलोगे तो मैं इसको 3.5 रेट करूँगा आउट ऑफ 5। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैटरी लाइफ इसका आई एम अमेज्ड ऑन द बैटरी लाइफ ऑन दिस ईयरबड्स। कंपनी क्लेम करता है ऑलमोस्ट 30 आवर्स का बैटरी बैकअप, प्रोवाइडेड आप इसको 50% साउंड में सुनोगे और ANC को ऑफ रखोगे, जो कि मेजॉरिटी नहीं करते। मोस्ट ऑफ द पीपल इसको 60-70% वॉल्यूम में यूज़ करते हैं। मैं इसको 60% वॉल्यूम में यूज़ करता हूँ। ANC मेरा माइल्ड में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और जो बैटरी बैकअप मुझे मिलता है वो ऑलमोस्ट 3 से 3.5 दिन 4 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है। और मैं रोज़ इसको एटलीस्ट 6 आवर्स तक यूज़ करता ही हूँ, 5 से 6 आवर्स तक को इसको यूज़ करता है, और उसमें जूम कॉल्स भी रहता है। सो ऑन द बैटरी डिपार्टमेंट आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद दिस Realme Buds Air 3। अगर आप इसको रेट करने के लिए बोलोगे बैटरी डिपार्टमेंट, तो मैं इसको एक सॉलिड 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा बैटरी के डिपार्टमेंट में। लेटेंसी का अगर आप बात करोगे कि इसमें, तो लेटेंसी कंपनी क्लेम करता है कि 88 मिनट्स का लेटेंसी रहेगा गेम मोड ऑन करने के बाद, बट मुझे लेटेंसी में थोड़ा इशू मिला। अगर आप एक कम्पिटिटिव प्लेयर हो तो आपको लेटेंसी में थोड़ा फर्क तो महसूस होगा ही, एंड कुछ हिस्से में वो एनोइंग भी लगता है, बट ऑन द लेटेंसी डिपार्टमेंट इट्स बियर्डेबल। ऐसा नहीं है कि आप इसको एकदम यूज़ ही नहीं कर पाओगे। बहुत 110-120 मिली सेकेंड के आसपास लेटेंसी है, लेटेंसी बस 88 मिली सेकेंड के हैं, एंड काफ़ी अच्छा लेटेंसी। नॉर्मल अगर आप गेम मोड ऑन करके वीडियो देखोगे तो उसको उतना कुछ डिले महसूस नहीं होगा, बट गेमिंग के टाइम में थोड़ा महसूस होता है लेटेंसी।
So not the best choice if you are buying this for playing games. Talking about the active noise cancellation, the main selling point of the Buds Air 3, कंपनी क्लेम करता है इसमें आपको 42 डेसिबल तक का नॉइस कैंसलेशन मिलेगा। मैं इससे पहले Realme का Buds Wireless 2 यूज़ कर रहा था, उसमें 25 डेसिबल का मिलता है आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। नाउ कंपेयर टू दैट इसका नॉइस कैंसलेशन ऑलमोस्ट 2 गुना बेटर तो है, मतलब एटलीस्ट मुझे तो लगा 2 गुना बेटर है इसका। आपका एसी का आवाज़, पंखे का आवाज़, कूलर का आवाज़, टीवी का आवाज़ ऑलमोस्ट अप टू 40% तक पूरा म्यूट कर देता है। एक दिन मैं ट्रेन में इसको यूज़ कर रहा था, ट्रेन की ट्रैवलिंग के टाइम में, और ट्रेन का आवाज़ भी बहुत हद तक ये कैंसिल कर रहा था। मैं इसको स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहा था। सो जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ गुड द एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वर्क्स ऑन दिस ईयरबड्स। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन में एक इशू मुझे महसूस हुआ जो कि स्ट्रॉन्ग मोड में अगर आप रखोगे इसको तो महसूस होता है कि एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है इसमें, जो कि पहले Realme Wireless 2 में नहीं होता था। उसमें खैर स्ट्रॉन्ग मोड था भी नहीं। सो अगर आप लोग भी इसको एक्सपीरियंस करते रहे होगे तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, सो आई कैन चेक और मे बी माई डिवाइस इज फॉल्टी। सो दैट वॉज ऑल ऑन द एनसी डिपार्टमेंट। मैं इसका एक ऑडियो सैंपल ऐड करने वाला हूँ इसी वीडियो के एंडिंग में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है कॉल में, और कैसा इसका माइक पिकअप करता है साउंड को। इसमें 4 माइक यूज़ किया गया है, हर एक ईयरबड्स में 2-2 करके टोटल 4 माइक। मैंने इसको पर्सनल टेस्ट किया है और साउंड क्वालिटी मुझे ऑलमोस्ट नेकबैंड के लेवल में लगा, बड्स वायरलेस 2 के लेवल में लगा। बड्स वायरलेस 2 का प्लेसमेंट थोड़ा पास रहता है माउथ से, सो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा रहेगा ही, बट इसका प्राइस परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। कॉलिंग डिपार्टमेंट में तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा इसको लेके। सो ऑन द कॉलिंग डिपार्टमेंट, ऑन इन द माइक टेस्ट, I would like to rate this 4 out of 5. So that was all about the review of Realme Buds Air 3. Now, if you like this video, please consider subscribing, and if you like this video, please hit the like button and comment down your opinion about this video in the comment section. Thank you for watching the video. So जो साउंड आप सुन रहे हो इस वक्त वो बड्स एयर 3 का माइक से रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी बज रहे रात के 12 बजे, और मेरे रूम में एक एसी भी ऑन है और एक फैन भी चल रहा है फुल स्पीड में। सो यू बी द जज एंड टेल मी हाउ इज द साउंड क्वालिटी एंड हाउ इज द माइक क्वालिटी पर्टिकुलरली ऑफ द Realme Buds Air 3। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा कि इसका माइक क्वालिटी मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। जितना भी मैंने कॉल रिसीव किया है इसमें माइक का कोई इशू मुझे नहीं लगा इसमें। अदर सेट के जो कॉल में रहते हैं वो विदाउट एनी इशू और विदाउट एनी प्रॉब्लम बात कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कंप्लेंट नहीं है कि आपका आवाज़ मफिल लगता है। माइक क्वालिटी जो यूज़ किया गया इसमें प्रीटी डिसेंट है, प्रीटी गुड क्वालिटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माय रिव्यू। बाय बाय।